गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन पढ़ा था। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम लोग कुछ उस पर बेस्ड सम्स करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए थे, एक बार फिर हम लोग आज रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। फिर हम लोग उससे एक दो सम्स प्रैक्टिस करेंगे। उस दिन एग्जाम प्रैक्टिस छूट गई थी, सम्स की प्रैक्टिस नहीं करवा पाए थे। तो जैसे भी नो दैट हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रोडक्ट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक है, नया नाम दे देते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपनी आज की क्लास में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। फार्मूला हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। इसके विषय में हम लोगों ने थोड़ी सी बात भी की थी, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो वो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर करके पूछ लेता है कि व्हेन फर्स्ट नंबर इज गिवन फाइंड अदर नंबर एंड एलसीएम एचसीएफ इज आल्सो गिवन। लेकिन कभी कभी वो ये दे देता है स्टेटमेंट कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड एलसीएम इज दिस, फाइंड एचसीएफ। इस तरह क्वेश्चन कर देता है कि दोनों फॉर्मूले लर्न होना चाहिए हमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, और दूसरा इसी का ये फॉर्म है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये दूसरा आपका फॉर्मूला है इसी का। तो ये भी आपको दोनों फार्मूले हैं, एक ही चीज सिमिलर है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे देता है। तो अब हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन रोटेट कर देता है, क्वेश्चन का नेचर चेंज कर देता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इससे रिलेटेड नोट हो गया, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सम्स करेंगे। फर्स्ट सम्स हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम। पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप एक बार आप लोग सुन लीजिए और नोट करना चाहे तो नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम of two numbers are 18 and 378 respectively। मतलब कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का दिया हुआ है, जिसमें आपका एचसीएफ 18 है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और हम इसको केवल बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ इज गिवन कितना है 18, एलसीएम इज ऑल्सो गिवन कितना है
378 और आगे क्या कह रहा है, दो वैल्यूज गिवन है, फिर आगे क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, इफ वन ऑफ द नंबर मतलब दो नंबर है, हम लोग क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो उनमें से एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, कितना दिया है फर्स्ट नंबर, 54, ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है। अब चौथी वैल्यू यानी सेकंड नंबर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑल वैल्यूज कौन से, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, फर्स्ट नंबर, वैल्यूज पुट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ 54, क्या बचा, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, एलसीएम देखिए दिया हुआ है 378 और एचसीएफ दिया हुआ 18। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि एचसीएफ जो होगा वो हमेशा एलसीएम से छोटा होगा, यानी कि एलसीएम बड़ा होगा, ठीक है, और एचसीएफ छोटा होगा। तो यहां देखिए एचसीएफ छोटा है और एलसीएम बड़ा है। तो अब यहां सेकंड हमें वैल्यू निकालनी, हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये हो गया 378 इंटू 18, और ये जो यहां मल्टीपल में था ये हमारा नीचे ऑब्लिक डिवीजन में चला गया, ये हो गया 54, ये डिवीजन में चला गया। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, 18 बन जाए 18, 18 3 जा कितना हुआ, 54। अब और कैंसिल कीजिए, इस 3 बन जा 3, इसको कट कीजिए, 3 बन जा 3, ये 7 बचा, 3 2 जा 6, यहाँ से देखिए कैरी हो गया, 18 हो गया, 3 6 जा 18। तो नंबर हमारा जो निकला वो निकला 126, ये नंबर निकला। तो 10 required number is 126, ये आपका नंबर हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया। जो आपसे अदर नंबर पूछ रहा था ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया, कितना हो गया, 126। एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार हम इसको समराइज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, द एचसीएफ and LCM of two numbers are 18 and 378, ये दो दिए हुए हैं। If one of the number is 54, find the other number। तो उनमें से दो में से एक नंबर आपको देखिए 54 दिया हुआ था, सेकंड नंबर वो हमसे पूछ रहा था। We know that first number into second number is equal to LCM into HCF। देखिए तीन वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं, हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू 54 रख ली, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, एलसीएम की वैल्यू हमारी 378 है, एचसीएफ 18 है। अब ये निकालना है, ये इधर मल्टीपल में है, ये नीचे जब इसको करेंगे डिवीजन में चला गया आपका। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो गया 378 इंटू 18 अपॉन 54। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, 18 बन जाए 18 और 18 3 जा 54, ये और ये डिजिट दोनों कैंसिल हो गए, बचा यहाँ 3। अब 3 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 3 बन जा 3 और ये भी देखिए 3 बन जा 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 7 है, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ 18 हो गया, 3 6 जा 18। रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो गया 126। इज दैट क्लियर? नोट डाउन, साथ साथ आप लोग पहले समझ लिया करिए, उसके बाद में फिर
नोट कर लिया करिए। अगर कोई क्वेरीज है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप उनसे खड़े होकर के क्वेश्चन के बाद में पूछ लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अच्छा, आप इसको हम ये कैसे माने, चेक करें कि जो हमारा आंसर ये सही है, ये कैसे हम मान लें कि जो हमने आंसर दिया है क्वेश्चन का वो आंसर सही है, ये कैसे हम मान लें। लास्ट हम लोग इसको चेक भी करें, अगर चेक करना चाहें तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे चेक करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये हम लोगों ने पढ़ा था। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ 54, सेकंड नंबर हम लोगों ने निकाला है 126, एलसीएम देखिए हमारा दिया हुआ है 378, एचसीएफ दिया हुआ है 18। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई अगर सेम आ जाता है तो हमारा इसका मतलब ये है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों हमारे इक्वल हो गए। इट मींस जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पहले मल्टीप्लाई 126 का 54 से कर लीजिएगा, ये आ गया 6804 इसका, और इसका भी आ गया 6804। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर है। इट मींस कि जो आपने वैल्यू निकाल के दी है इनको सेकंड नंबर की 126, वो आपकी वैल्यू करेक्ट है। हेंस वेरीफाइड, यहां से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो रहा है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि सही है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी भाई, आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट और एक हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, चेक आपको इसलिए करना है, अपने आप के लिए करना है कि क्वेश्चन का आंसर जो हमने निकाला वो सही है नहीं सही है, इसलिए हमने ये चेक किया है। बाकी क्वेश्चन में एग्जामिनर को नहीं दिखाना है चेक करके कि हमने सही किया है, केवल आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे, आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइए। ये वेरिफिकेशन वाला जरूर नोट कर लीजिएगा, जिसका छूट जाता है दूसरे से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन क्लास नोट नहीं मिस होना चाहिए। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आप यहां से जाने के बाद घर में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए क्लास नोट्स किसी का मिस नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम लोग ले लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग। आप देखिए यहाँ पे दूसरे वाले पहला जो फॉर्मूला था उसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए समझिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1500। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर उसने दे दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब लैंग्वेज देखो चेंज कर दी उसने, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया उसने 1500। देखिए पहले क्या था कि अलग अलग वैल्यूज देता था, पहला नंबर दूसरा नंबर एलसीएम से 4 वैल्यूज थी, 3 देता था, 1 फाइंड करना था। अब यहाँ पे उसने दे दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 1500। आगे क्या कह रहा है, एंड देयर एचसीएफ इज 10, एचसीएफ इज 10। अब बचा क्या, कह रहा फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ two numbers equals to HCF
इनटू एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला है, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दिया गया है, कितना है, वैल्यू पुट कर लेंगे 1500, और एचसीएफ देखिए 10 दिया हुआ है। एलसीएम फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये ऑब्लिक में डिवीजन में आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 1500 अपॉन 10, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया आपने, तो ये आपका एलसीएम इज इक्वल टू 155 आ गया। एलसीएम इज 155 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात सबको समझ में आ गई? तो देखिए पहला वाले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अलग अलग दिया था, अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जबकि हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्मूले में 4 डिजिट 4 चीजें होनी चाहिए आपको, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें से 3 दिए होंगे और 1 फाइंड करना होगा, लेकिन यहाँ देखिए 2 ही दिए हुए हैं। अब कंफ्यूज यहीं पे हो गए, अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है आपने कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, आप निकाल ही नहीं पाएंगे इसको। इसलिए हमने शुरुआत में दोनों फार्मूले निकाल दिए थे। पहले ही हमने सबसे पहले लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा वाला फार्मूला भी हमने और करके लिखा दिया था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखिए दोनों फार्मूले, जहां पे जो फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। अगर ये फार्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर वैल्यू अलग अलग दी है तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसके बेस पे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग करना, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सम करते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1296। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1296 एंड देयर एचसीएफ इज 96। देखिए दो अलग अलग चीजें दे दी, एक इसको एलसीएम दे दिया, एलसीएम 1296, एचसीएफ दे दिया आपका 96, और क्या कह रहा है, इफ वन नंबर इज 864, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर जो भी आप मान लीजिए, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं, उसमें से एक नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया 864, सेकंड नंबर या अदर नंबर, सेकंड नंबर या अदर नंबर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फर्स्ट नंबर इनटू नंबर मान लीजिए, अदर नंबर मान लीजिए, हमको फाइंड करना है, तो वी नो दैट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, जो टीचर को, एग्जामिनर को अच्छे से आपको देखें कि आपने इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाला हुआ है। तो फर्स्ट नंबर देखिए हमारा दिया हुआ है 864, और इसमें अदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर फाइंड करना है, इज इक्वल टू एचसीएफ दिया हुआ है 96, एलसीएम दिया है 1296, ये सेकंड नंबर यहाँ कांस्टेंट कर दीजिए, सेकंड नंबर या अदर नंबर, और ये हो गया 960 इंटू 1296,
ये हमेशा डिवीजन में चला गया 864। अब देखिए डिजिट बड़े बड़े हैं, ये डिजिट बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको हम लोग छोटे छोटे, चाहे आप देखिए बहुत डिजिट बड़े हैं, 96 इंटू 1296 अपॉन 864। तो पहले ये देखिए, ये भी 2 की डिविजिबिलिटी, ये भी 2 की डिविजिबिलिटी, ये भी 2 की डिविजिबिलिटी है, सब 2 की डिविजिबिलिटी में। तो पहले हम ये देखें क्या 96 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखिए 6 4 जा आपका 9 9 जा 81 हो गया, यहां से बचा आपका 5 की हो गया 54, और 6 9 जा 54 होता है। इसका मतलब ये डिजिट हमारा 9 टाइम कट रहा है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 9 से हमने यहाँ कट किया, 9 9 जा हो गया 81, यहाँ बचा 5, यहाँ इसको 54 हो गया, और 6 9 जा 54। इसका मतलब पूरा डिजिट 864 को 9 टाइम कट कर रहा है। आप देखिए इसको ऊपर कट करिए, 9 1 जा 9, और फिर 9 1 जा 9, यहाँ 3 बन गया, और 9 4 जा 36, 9 था 36 6 हो गया, यहाँ 3 फिर 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो आपका ये आंसर हो गया 144। ये आपका अदर नंबर निकल गया। तो ये 144 है, ये आपका अदर नंबर हो गया, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर हो गया। 10 अदर नंबर इज 144। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इसका। तो इस तरह हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल्स लगा लिए हैं। आप घर में जाकर के और इसको अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आ जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, इसमें कहीं अगर कंफ्यूजन, देखिए कंफ्यूजन केवल बड़े डिजिट में होगा आपको। तो जब बड़े डिजिट का सिंप्लीफिकेशन आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं, तो छोटे छोटे डिजिट से काटिए। 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, 5 से काटिए, इस तरह काटिए, इस तरह कैंसिल आउट कीजिए, तो इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट एक और सम हम लोग देख लेते हैं इसमें। इधर नोट हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए लास्ट में जी। क्वेश्चन इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 13 and 1989 रिस्पेक्टिवली। मतलब एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ देखिए दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 13 और एलसीएम दिया हुआ है 1989। और if one of the number is 117, पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 117। सेकंड नंबर आपसे इसमें फिर पूछ रहा है, ठीक है ना। सेकंड नंबर फिर पूछ रहा है, तो इसलिए आप लोग कर लेंगे। सेकंड नंबर पूछ रहा है, हम लोग का पूरा फॉर्मूला वही लगा लेंगे। वी नो दैट। करिए, आप लोग करिए, साथ साथ करिए, साथ साथ करिए। देखिए किसका सबसे पहले कौन लगा के निकालने दिखाता है हमको। करिए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये हमारा रिक्वायर्ड, ये हमारा फार्मूला है जिसको हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए 117 दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है 13 इंटू एलसीएम दिया 1989।
अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है, सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हो गई हमारी 17 और सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर या अदर नंबर इज इक्वल टू 13 अपॉन 989 अपॉन 117। तो सबसे पहले देखिए, जब भी सिंप्लीफिकेशन इजी कब होता है? सिंप्लीफिकेशन आप तब बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब आपको 2 से लेके 20 तक टेबल लर्न हो। अगर आपको ये टेबल लर्न है, जिसको हिंदी में लोग पहाड़ा बोलते हैं, अगर 2 से लेके 12 तक का टेबल आपको लर्न है तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। और दूसरा सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए पहली चीज तो आपको ये आना चाहिए, नंबर 2 चीज आपको बॉड मास आना चाहिए। बॉड मास ये भी आना चाहिए कि बॉड मास क्या है। ये हम लोग किसी दिन लेक्चर लेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन आप लोगों को इसके विषय में डिटेल में बताएंगे। बॉड मास क्या है देखिए, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर आपका एडिशन है और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन करने की एक सीरीज दी हुई है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर ऑफ को रिमूव करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और सबसे लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का एक प्रोसेस दिया हुआ है। जब हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट निकलता है। किस दिन इसके विषय में डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर लेंगे बॉड मास पे, फिर आप लोग प्रैक्टिस कराएंगे और सिंप्लीफिकेशन में इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हमें 2 से लेके 12 तक टेबल, 2 से 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। देखिए कैसे, अगर 13 की आपको टेबल लर्न है तो 13 1 जा 13 और 13 9 जा हो गया 117। अगर टेबल लर्न है तो आप डायरेक्ट कट कर देंगे, अगर लर्न नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आप देखिए 9 से कटिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा देखिए 18, यहाँ 19 था, यहाँ 1 कैरी होगा तो फिर 9 2 जा 18 और बचा 9, तो 9 1 जा 9। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 221, 221। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो हम लोगों ने आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम ले ली थी, सम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये आज हम लोगों ने एक टॉपिक पे 4-5 एग्जांपल्स कर लिए हैं और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड होगा। और आज हमारा ये टॉपिक अपना खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।